दिन थे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बी फ्रेंड। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पांचवा संग्रह देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न है, मिर्जा गालिब किस मुगल राजा के समकालीन थे? ऑप्शन ए है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है फर्रुख शेर, ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब जो एक शायर थे, ये जो है बहादुर शाह जफर के शासनकाल में समकालीन थे। पहले का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, अकबर का राज्य कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1600 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1610 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1605 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1615 ईस्वी में। अकबर का राज जो है, अकबर की समाप्ति ये 1605 ईस्वी में होता। दूसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में शाकंभरी किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है गढ़वाल, ऑप्शन बी है चौहान, ऑप्शन सी है सोलंकी, ऑप्शन डी है परमार। तो राजस्थान में शाकंभरी जो है ये चौहान राजवंश से संबंधित है। तीसरे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था? ऑप्शन ए है दौलत खान लोदी, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है दौलत खान लोदी ने आमंत्रण किया था। चौथे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न है, इबादत खाना किस लिए बनवाया गया था? ऑप्शन ए है सभी धर्मों की चर्चा के लिए, ऑप्शन बी है राज्यों की चर्चा के लिए, ऑप्शन सी है लोगों से बातचीत करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इबादत खाने का निर्माण जो कराया गया था ये सर्वधर्म चर्चा के लिए बनवाया गया था। इस पांचवे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न है, दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन महमूद ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। छठे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते क्या है। सातवां प्रश्न है, चंगेज खान का समकालीन कौन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है बलबन। तो चंगेज खां का समकालीन इल्तुतमिश था। सातवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। आठवां प्रश्न है, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो कृष्णदेवराय का जो क्षेत्र था उसमें जो है ये महाराष्ट्र नहीं शामिल था, बाकी सारे शामिल थे। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये सारे उनके क्षेत्र के हिस्से थे, लेकिन जो है महाराष्ट्र नहीं था। नवा प्रश्न देखते हैं क्या है। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हनुमान प्रकार के सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए है हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन सी है अच्युत राय ने, ऑप्शन डी है तिरुमाला राय ने। तो सिक्कों पर हनुमान प्रकार के सिक्के जारी करने का श्रेय जो है हरिहर और बुक्का को दिया जाता है। नवे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में व्यापार और वाणिज्य के दूसरे चरण के दौरान व्यापारिक समुदाय के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है ऋण देना व्यापारियों की मुख्य गतिविधियों में से एक बन गया, ऑप्शन बी है व्यापारी संघ दूसरे चरण में आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया और स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तीसरा इसका ऑप्शन दिया गया है कुछ व्यापारियों ने प्रशासन में भाग लिया, यहां तक कि शासकों द्वारा उन्हें मंत्री भी नियुक्त किया गया। एक बार इस प्रश्नों को पुनः देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में व्यापार और वाणिज्य के दूसरे चरण के दौरान व्यापारिक समुदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है ऋण देना व्यापारियों की मुख्य गतिविधियों में से एक बन गया, ऑप्शन बी है व्यापारी संघ दूसरे चरण में आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया और स्थानीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तीसरा ऑप्शन इसका दिया हुआ है कुछ व्यापारियों ने प्रशासन में भाग लिया और यहां तक कि शासकों द्वारा उन्हें मंत्री भी नियुक्त किया गया। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सही है। ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। ऑप्शन केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी है केवल पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी है पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है।
11वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है? ऑप्शन ए है खजान अल फतह, ऑप्शन बी है तुगलकनामा, ऑप्शन सी है तारीख अलाई, ऑप्शन डी है तकबत नसीरी। तो अमीर खुसरो की जो पुस्तक थी ये खजान अल फतह, तुगलकनामा और तारीख अल अलाई, ये तीनों पुस्तक है। इसमें जो है ये तबकात नसीरी नहीं है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो उत्तर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है? तो तबकात नसीरी पुस्तक नहीं है, बाकी तीनों पुस्तकें अमीर खुसरो की लिखी हुई हैं। 12वां प्रश्न देखते क्या है। 12वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी किसके लिए नहीं जाना जाता? ऑप्शन ए सामाजिक प्रशासन की स्थापना, ऑप्शन बी है नया रुपया शुरू करना जो 20वीं सदी तक चला, ऑप्शन सी है ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना, ऑप्शन डी है नहरों के माध्यम से सिंचाई का साधन निकालना। तो शेरशाह सूरी जो है ये सामाजिक प्रशासन की स्थापना इसके लिए भी जाना जाता है, नया रुपया शुरू करने जो 20वीं सदी चला इसको ये भी जाना जाता है। और तीसरा है ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना करना, तो ये भी सही है। इसमें जो इससे संबंधित नहीं है ये ऑप्शन डी है, चौथा है शेरशाह सूरी किसके लिए नहीं जाना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए उत्तर के हिसाब से सही तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी तीनों के लिए जाना जाता है कि नहरों के माध्यम सिंचाई का नया साधन निकालना, ये शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। 13वां प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है बीजापुर, ऑप्शन सी है अहमदनगर, ऑप्शन डी है पुणे। तो अकबर की मृत्यु जो हुई थी ये अहमदनगर में हुई थी। 13वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 14वां प्रश्न, मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी? ऑप्शन ए है नायक, ऑप्शन बी है जुमलदार, ऑप्शन सी है हवलदार, ऑप्शन डी है हजारी। तो मराठा सेना में जो सबसे कम रैंक थी यानी जो सबसे नीचा पोस्ट था वो था हवलदार का। 14वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 15वां प्रश्न, मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है हुमायूं। मुगल काल की सीमाएं औरंगजेब के क्षेत्र में बहुत ही विस्तारित हो गई थी, बहुत बड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर सही हो जाएगा 15वें का ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 16वां प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 20 अक्टूबर 1368 में, ऑप्शन बी है 20 अक्टूबर 1468 में, ऑप्शन सी है 20 अक्टूबर 1469 में, ऑप्शन डी है 20 अक्टूबर 1522 ईस्वी में। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है ये 20 अक्टूबर 1469 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 16वें का। 17वां प्रश्न देखते हैं, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए है मोरक्को से, ऑप्शन बी है मंगोलिया से, ऑप्शन सी है ईरान से, ऑप्शन डी इराक से। तो मनसबदारी प्रथा जो है ये मंगोलिया से ली गई थी, इसका शुरुआत मंगोलिया में हुआ था। 17वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखते क्या है दोस्तों। 18वां प्रश्न, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित? ऑप्शन ए है मुगल, ऑप्शन बी है मराठा, ऑप्शन सी है विजयनगर, ऑप्शन डी है होयसल। तो शनिवार वाड़ा जो है ये मराठा से संबंधित है। यहाँ पे ये पेशवाओं के बैठने का स्थान होता था शनिवार मराठा। 18वें का ऑप्शन बी सही है। 19वां प्रश्न है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? ऑप्शन ए है बीड़ा, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है ढोलक, ऑप्शन डी है तबला। तो औरंगजेब जो है बीड़ा बजाने में दक्ष था, हालांकि इसके दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 19वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक शाहजहां के समकालीन का है और जिसने स्वयं सामूगढ़ की लड़ाई में भाग लिया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद साकिब मुस्तैद खान, ऑप्शन बी है मिर्जा मोहम्मद काजिमी, ऑप्शन सी है मोहम्मद हाशिम खफी खान, ऑप्शन डी है ईसरनगर दास। तो शाहजहां के समकालीन जो था यह था मोहम्मद हाशिम हफी खान। 20वें का उत्तर सी सही हो जाएगा, जिसने खुद स्वयं जो है सामूगढ़ की लड़ाई में भाग लिया था।